हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुस्से में लोग चिल्लाते क्यों हैं? और क्या आप जानते हैं कि सपनों में आप कुछ रीड नहीं कर सकते? और क्या आपको पता है कि आपकी सांसों का आपकी सोच का आपकी सांसों से क्या रिलेशन है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बटन हमेशा रेड क्यों होता है? इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं या इमेजिन करते हैं, तो वे किस एंगल या किस व्यू में होती है? दोस्तों, पाल्मर नाम के एक रिसर्चर ने फाइंड किया कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग हमेशा चीज़ों को अपने आई लेवल पर ही देखते हैं और चीज़ों का साइड व्यू देखते हैं। हो सकता है कि वो राइट साइड से इमेजिन करें या लेफ्ट साइड से इमेजिन करें, लेकिन हमेशा वो चीज़ों को आई लेवल पर और साइड व्यू में ही इमेजिन करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में कुछ लोगों को चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बोला, जैसे ये और ये। सभी ने इस तरह का ड्रॉ किया, किसी ने भी ऐसा ड्रॉ नहीं किया। इस तरह से इमेजिन करने के व्यू को कैनोनिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब आपको कोई चीट करता है तब आप थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सिर्फ ये सोचकर पॉजिटिव फील कर सकते हैं कि आप किसी को चीट ना करने के लिए हैंडल नहीं कर सकते। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। कलर साइकोलॉजी बहुत डीप साइंस है। उसके अकॉर्डिंग ब्लू कलर आपकी हार्ट बीट रेट को कम कर सकता है और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकता है। क्या आपको पता है एग्जाम में आंसर शीट पर एक से ज़्यादा कलर से लिखने पर कॉपी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, और जब चेकर उसको चेक करता है तो वो अनजाने में ही ज़्यादा अटेंशन पे कर लगता है आपकी कॉपी को उन लोगों की तुलना में जिन्होंने एक कलर से लिखा हुआ है। आपने मूवीज़ में काउंटडाउन देखा होगा, और जब आप मूवी देखते हुए काउंटडाउन देखते हो तब आप सोचते हो कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। आपको पता है कि ये काउंटडाउन आपके शरीर में टेंशन क्रिएट कर सकता है और आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर सकता है। आपको ये तो पता होगा कि फोकस और हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पर आपको ये पता है कि 35% लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होती है। आप हर रोज मोबाइल यूज़ करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ये कॉल डिस्कनेक्ट का बटन हमेशा रेड ही क्यों होता है? ये कलर साइकोलॉजी से ही संबंधित है। तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल वजह यह है कि रेड कलर वैसे तो लव को इंडिकेट करता है, लेकिन जब इसे ग्रीन के साथ यूज़ किया जाता है तब यह नेगेटिव फील देता है। तो मोबाइल कंपनीज इस बटन को रेड इसलिए रखती है ताकि कॉल पिक होने की संभावना ज़्यादा हो। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो कॉल डिस्कनेक्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। यह आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जब लोग डिस्टर्ब होते हैं तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपस में मिक्स मैच करने लगते हैं। दोस्तों, हज़ारों लोगों पर की गई रिसर्च से पता चला है कि ऐसे मिक्स मैच करने से आप दोनों ही चीज़ में फेल हो जाएंगे और आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आप दोनों से उम्मीद करते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि लड़कियां या महिलाएं कोई सीक्रेट्स नहीं छुपा पाती। रिसर्चर्स ने भी प्रूव कर दिया है कि कोई लेडी केवल 15 मिनट से लेकर 47 घंटे तक ही आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रख सकती है। उसके बाद वो उन्हें अपने आसपास के लोगों को शेयर करना शुरू कर देगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब किसी पुरुष को गुस्सा आता है तब वह उस बात को तो भूल जाता है लेकिन माफ़ नहीं करता, लेकिन महिलाएं उस बात को तो नहीं भूलती लेकिन माफ़ कर देती है। शायद आपने कभी गौर किया होगा कि जो इंटेलिजेंट होते हैं या जीनियस होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती। इसके पीछे वजह यह है कि उनका दिमाग चीज़ों को बहुत तेज़ी से सोचता है, और जब वे कुछ लिख रहे होते हैं तो वे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है। ऐसा रिसर्चर्स ने माना है। जब आप किसी से बात करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात से सहमत हो, तब आप बात करते हुए अगर इस तरह हाँ में गर्दन हिलाते हैं तो उसके आपसे सहमत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आपको पता है, अगर आप कहीं जा रहे हो और आप किसी और को अपने साथ ले जाना चाहते हैं
तो जाने के लिए पूछते वक्त अगर आप उसके कंधे पर हाथ रख के पूछें तो उसके साथ में चलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आपको पता है कि एक हाथी का दिमाग इंसानों को देख के बिल्कुल वैसा ही महसूस करता है जैसे हमारा दिमाग कुत्ते के पिल्ले को देख के करता है। हाथी को लगता है कि हम क्यूट और प्यारे हैं। ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर आप किसी बीमारी से डरते हैं और आप उसके सिम्टम्स को अपनी बॉडी में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड उन सिम्टम्स को आपकी बॉडी में क्रिएट करने लगेगा। तो ये जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें। ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा कर लें तो आपके उस अच्छे काम की उम्र या उस अच्छे काम की वैल्यू आपकी सिर्फ अगली गलती तक ही होती है। उसके बाद वो भूल जाएगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। कितने मतलबी होते हैं हम, है ना। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करता है तो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी है जिसमें चीज़ों को बार बार चेक करने की जरूरत महसूस होती है। क्या आपको पता है अगर आप किसी का झूठ पकड़ना चाहते हैं तो उससे उस झूठ के बारे में बात करना शुरू कर दें। ऐसा करने पर अगर वो बहुत तेज जल्दी जल्दी बोलने वाला इंसान है तो चीज़ों को बहुत धीरे और सोच समझ कर बोलने लगेगा, और अगर वो बहुत धीरे बोलने वाला इंसान है तो चीज़ों को बहुत तेज़ी से और कॉन्फिडेंस से बोलने की कोशिश करेगा। मतलब कि वो अपनी सामान्य बोलने की गति को खो देगा। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट के स्टाफ से जिस तरह से बात करता है उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल सकता है कि वे अपने से छोटे या कमजोर लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा या उनके प्रति किस तरह का नजरिया रखता है। क्या आपको पता है कि जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह आप सांस लेते हैं, और जिस तरह आप सांस लेते हैं उसी तरह से आप सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तब आपके विचार भी बहुत शांत होते हैं, और जब आपके विचारों में बहुत उथल पुथल होती है तब आपकी सांस भी तेज होने लगती है। क्या आपको पता है कि सपने में आप कुछ रीड नहीं कर सकते, क्योंकि रीड करने के लिए आप अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सोते हुए आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में होता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। जागती आंखों से सपना देखना, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सच भी है। मतलब आप जगते हुए भी सपना देख सकते हैं। इस तरह सपने देखने को एक्टिव ड्रीम्स बोलते हैं। ऐसा माना गया है अगर कोई सोते हुए बहुत सारे तकिए लेके सोता है तो इसका मतलब वे खुद को अकेला महसूस करता है और वो तकिए लेके उस कमी को पूरा करना चाहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है अगर आपको रात को नींद ना आ रही हो तो आप 100 से लेके 50 तक की उल्टी गिनती गाना शुरू कर दें। ऐसा करने पे 50% चांस है कि आपको नींद आ जाएगी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्या पता आप चैन की नींद सो सके। क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद सभी जीवों में केवल ह्यूमन्स ही ऐसे मैमल्स हैं जो अपनी नींद को डिले कर सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि नींद पूरी ना होने से आपकी याददाश्त पर फर्क पड़ता है, पर क्या आपको ये पता है कि जब आप प्यार में होते हैं तब भी आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ भूल जाते हैं। अब जब बात प्यार की हुई है तो अगला साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी प्यार के बारे में ही है। क्या आपको पता है कि जब लवर्स आई कांटेक्ट करते हैं या आई लॉक करते हैं तब एकदम मैजिकली दोनों का दिल भी रिदम में एक साथ बीट करने लगता है। रिसर्च से पता चला है अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करते हैं तो उस शादी के टिकने की संभावना 70% बढ़ जाती है। तो क्यों ना अपने लाइफ पार्टनर को आप आज ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानना शुरू कर दो, जरूर रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। क्या आपको पता है जब आप सपना देख रहे होते हैं तब आप सपने में कभी शीशे में खुद को नहीं देख सकते। जब आप शीशा देखेंगे या तो आपको कोई और दिखेगा या वो ब्लर होगा। इसके पीछे वजह यह है कि हमने शीशा देखना और खुद को पहचानना
कुछ हज़ारों साल पहले ही शुरू किया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक आप अपने चेहरे को नहीं पहचानते हैं। चेहरा पहचानना केवल आपके कॉन्शियस माइंड की देन है। फैक्ट नंबर 1 से पहले थैंक यू वेरी मच मुझे पहली ही वीडियो में इतना सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग गुस्से में होते हैं तब वो तेज़ आवाज़ में या चिल्लाकर बात करते हैं, जबकि वे दोनों एक दूसरे के पास ही होते हैं। आपने गौर किया होगा कि तेज़ आवाज़ में चिल्लाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई आपसे बहुत दूर हो, लेकिन वह पास होने के बाद भी चिल्लाने लगते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इमोशनली वो लोग इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनका माइंड अनजाने में ही उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह इंसान आपसे बहुत दूरी पर है। जबकि इसका ठीक उल्टा प्यार में होता है। जब दो लोग इमोशनली बहुत करीब होते हैं तब उनको तेज बोलने की या चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और कई बार तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।